जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कमिंग वीक में गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीक की तैयारी करने से पहले अगर हम लोग अपना प्रीवियस वीक का एनालिसिस देखें कि प्रीवियस वीक में हम लोगों ने क्या बोला, तो सीधा सीधा आपको बाय का टारगेट ये बताया था कि मार्केट सबसे पहले मार्केट का टारगेट 65 होगा, देन 85 होगा। यहाँ से हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन मार्केट ने सेलिंग अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड की, लेकिन नॉट मोर देन 150 पिप्स। तो इसकी रीज़न भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे कमिंग वीक के एनालिसिस में। और एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने एम ए वेंचर्स का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पे आपको डेली और वीकली फोरकास्ट प्रोवाइड की जाती है। इसी के साथ साथ आप हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे अदर्स पेयर के लिए हमें एक एक्साइटिंग चीज़ ऐड करने लगे हैं, तो आप उसके लिए इसको लाजमी फॉलो करें। और ये हमारा एक व्हाट्सएप पे चैनल भी है, ठीक है, जिस पर हम लोग ट्रेड एक्टिविटी और जोन आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे हमारा कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो हमारे नाम से बने हुए फेक अकाउंट से अलर्ट रहें। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने आज के एनालिसिस की तरफ, जो हम स्टार्ट करेंगे मंथली टाइम फ्रेम से। और मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर एंड 1 आवर, ये 5 टाइम फ्रेम को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग फॉरेक्स फैक्ट्री विजिट कर लें, तो नेक्स्ट वीक में हम फंडामेंटल न्यूज़ देखें तो मंडे को हमारे पास कोई फंडामेंटल न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास पाउल की, लेकिन ये इतनी इफेक्टिव नहीं है। वेडनेसडे को भी समझ लें कोई न्यूज़ नहीं है। थर्सडे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सीपीआई, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। ये जो दो न्यूज़ नज़र आपको आ रही हैं, इनका कोई इफेक्ट नहीं है मेरी नज़र में। थर्सडे को हमारे पास सीपीआई का डाटा है और फ्राइडे को हमारे पास पीपीआई का डाटा है, ठीक है। मतलब कि हमारे पास जो इस बार मेजर न्यूज़ आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ थर्सडे को आ रही है, जो कि मार्केट को 300 से 400 पिप्स तक बाय या सेल में लेके जा सकते हैं। तो इस पॉइंट्स को हम, इस फंडामेंटल को माइंड में रखते हुए अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी न्यूज़ को एनालिसिस में अपने ऐड करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम की देखें तो फर्स्ट वीक ने मार्केट ने क्या किया है। अच्छा, तो लास्ट वीक को मार्केट लिक्विडेट कर, लास्ट मंथ की जो कैंडल थी अगर हम लोग देखें तो मार्केट उससे ऊपर जा चुकी है, ठीक है। लास्ट मंथ अगर मैं थोड़ा और आपके साथ जूम कर दूं तो ये देखें, लास्ट मंथ का जो मार्केट का हाई था, ठीक है, मंथली कैंडल का, मार्केट ने उसको क्या कर दिया, लिक्विडेट कर दिया। तो अब मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो दो पॉसिबिलिटीज़ है। अगर तो मार्केट इसी सिचुएशन में हमें H1 में इनगल्फ प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, तो हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट ने अपना हाई लिक्विडेट कर दिया है मंथली टाइम फ्रेम का। अदरवाइज मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो सीधा सीधा ये है, जो कि 2431 का है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये चीज़ लिख लेते हैं कि ये हमारा क्या टारगेट है, मंथली टाइम फ्रेम की एक लाइन है जो कि हमारा एक टारगेट है, ताकि छोटे टाइम फ्रेम में अगर इस जोन में हमें कोई साइन मिले सेलिंग का, कोई सप्लाई डिमांड, तो हम लोग उसको अच्छा कंसिडरेबल करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं, अब मंथली टाइम फ्रेम में बस यही था। अब हम बढ़ते हैं अब अपने वीकली एनालिसिस में। वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या किया हुआ है, मार्केट ने हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल प्रोवाइड की है, ठीक है। जैसा कि हमने लास्ट वीक ऑलरेडी एक्सपेक्टेड किया था कि मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल प्रोवाइड करेगी, क्योंकि उसने ये नीचे से रिजेक्शन हमें प्रोवाइड की है, ठीक है। तो अब ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल प्रोवाइड करने की वजह से मार्केट एक बार और बाय में जा सकती है, ठीक है। तो हमें वो बाय के टारगेट के लिए, बाय की एंट्री ज्वाइन होने के लिए हमारे पास कौन से अच्छे लेवल होने चाहिए। फर्स्ट हमारा लेवल है ये, अगर इसकी मैं वैल्यू शेयर करूं 2368, अगर मार्केट हमें 2368 पे मिले तो ये हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे वीकली। क्यों लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये हमें याद रहे जो लाइन हमने लगाई है इसका कनेक्शन वीकली टाइम फ्रेम से है। तो जैसे ही हम वीकली टाइम फ्रेम में आएंगे तो हमें ये कनेक्शन नजर आएगा। सेकेंड हमारा जो इसमें अच्छा बाय लेवल होगा वो होगा ये, अगर मार्केट यहाँ पे मिले 2332। अब इस लाइन की रीज़न क्या है, इस लाइन की रीज़न है फेयर वैल्यू गैप खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये दो लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट यहाँ पे मिले तो हम बाय की एंट्री में ज्वाइन हो सकते हैं फॉर कमिंग वीक, ठीक है। और ये हमारी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में भी बस यही है। डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें, डेली टाइम फ्रेम में लास्ट वीक के एनालिसिस में हम लोगों ने ये बात की थी कि मार्केट कंटिन्यूसली इंटरनल स्ट्रक्चर बना रही है
ठीक है, कैसे इंटरनल स्ट्रक्चर बना रही थी 1 2 ये चीज़, ठीक है। और इस बार मार्केट ने अब आगे क्या किया, मार्केट ने अपना लो को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की थी, लो को ब्रेक नहीं किया और मार्केट ने क्या किया है, एक हमें इनगल्फ कैंडल प्रोवाइड कर दी है जो कि ट्रेंड को चेंज कर सकती है। कैसे चेंज कर सकती है, 1 2 3 बाय साइड पे करके, ठीक है। और मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया, 1 2 एंड 3, ये हमें उसने 3 प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। ये टाइम फ्रेम, ये एनालिसिस मैंने लास्ट वीक में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मार्केट ये चीज़ पॉसिबल कर सकती है। तो अब अगर हम लोग ये बात करें, मार्केट ने एक काफ़ी टाइम बाद अपनी रेंज को ब्रेक किया है। अब ऊपर पे हमारे पास सेलिंग जोन नो डाउट बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, ठीक है। वो कौन सा, वो मैं आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में क्लियरली जाके बताऊंगा। लेकिन जो हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी ये 1 2 3 की बेस पे मिल सकती है, वो इस कैंडल की पर आए तो हमें मिल सकती है। अगर इसकी मैं वैल्यू शेयर करूँ 2337 से 2319, जो कि हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम में सेकंड लाइन लगाई है, वही ये लेवल हमारे पास बन रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको मंथली में भी एक लाइन लगवाई, वीकली में भी लगवाई। अब वो जो लाइंस के पॉइंट है वो मुझे याद है और अब वही पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली नियर अबाउट हम लोग अपने एरियाज फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास कमिंग वीक के लिए एक अच्छा बाइंग जोन है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग इसमें ऊपर से देखें तो ऊपर से हमारे पास इसमें एक सेलिंग जोन भी है, ठीक है। वो सेलिंग जोन कौन सा है, वो सेलिंग जोन हमारे पास है ये। अब इस सेलिंग जोन की अगर मैं आपके साथ रीज़न शेयर करूं तो अगर आपको अभी याद हो, मंथली टाइम फ्रेम में हम एक लाइन लगा के आए हैं, ठीक है, कि मार्केट की नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है। तो वो नेक्स्ट टारगेट जहाँ पे हमने लाइन लगाई है वो यही बन रहा है 2424 से 2437 का जोन। तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पर मार्केट कर सकती है यहाँ से सीधा, और देन ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ हमारे लिए पॉसिबल है फॉर कमिंग वीक। रेस्ट ऑफ जो हमारा एनालिसिस है 4 आवर और 1 आवर का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता है जो कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं वो किस बेस पे होता है, 4 आवर और एंड 1 आवर के बेस पे। 4 आवर में सीधा सीधा आपको एक सेलिंग लेवल शेयर करने लगा हूँ, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फॉर कमिंग वीक। वो सेलिंग लेवल की अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर कर दूं तो वो ऑलमोस्ट हमारे पास बनेगी 2412 से 2422, ठीक है। 2412 से 2422 यहाँ से हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, जो कि मार्केट में अच्छी खासी सेल ला सकती है। वो सेलिंग कहाँ तक ला सकती है वो चीज़ मैं आपको, एक लेवल है वो आपके साथ मैं H1 के टाइम फ्रेम में जाके शेयर करना चाहूँगा। अभी के लिए सिर्फ यही है H4 के टाइम फ्रेम में, ठीक है। मार्केट में अभी हम इसमें सेलिंग नहीं देख सकते। अगर मार्केट हमें 2410 2412 पे मिले तो हमारे लिए एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। और अब हम चलते हैं अपने H1 के टाइम फ्रेम, जो कि हमारा फेवरेट टाइम फ्रेम होता है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया और नेक्स्ट हमारे क्या टारगेट्स हो सकते हैं। जी, तो मार्केट में सबसे पहले हम अपने लास्ट वीक के जो जोन है उसको कर लेते हैं, ज़रा इरेज रिमूव कर लेते हैं। और मार्केट ने अपना 4 आवर और H1 का स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश साइड में चेंज कर लिया है। और आपको पता है कि ट्रेंड लाइंस भी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है मार्केट में। तो यहाँ पे हमारे सामने एक ट्रेंड लाइन भी अच्छी देखने को हमें मिल रही है, जो कि अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये, ठीक है, ये हमारे लिए एक अच्छी ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट, अब मार्केट के पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग के लिए 2 ऑप्शंस हैं, जो कि मैं पूरी वीडियो का अब कंक्लूड करने लगा हूँ आपके लिए। वो ये है कि मार्केट अगर मंडे को ओपन होते हैं पहले बाय साइड पे जाती है तो मार्केट के लिए यहाँ से एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी आएगी जो सीधा ट्रेंड लाइन की तरफ हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। और अगर मार्केट मंडे वाले दिन डाउन आती है, ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, मार्केट थोड़ा और ऊपर जाएगी देन डाउन आएगी, तो मार्केट में ये वाला जो लेवल है वो एक अच्छा बाइंग लेवल होगा जो कि 2350 का बनता है, जो कि मार्केट को सीधा सीधा 2420 तक लेके जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीकली एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। और MA वेंचर्स का चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है और व्हाट्सएप के चैनल को लाजमी फॉलो करना है, जहाँ पे मैं आपको अदर पेयर से रिलेटेड भी अपडेट्स प्रोवाइड करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपको किसी और पेयर का एनालिसिस चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका एनालिसिस मैं इस अपनी कम्युनिटी में लाजमी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।